साथियों, जय भीम नमोबुद्धाय। साथियों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक व्यक्ति शहर गया कमाने के लिए। उसे जहाँ पर काम मिला वहाँ पर फिर सोचा उसने, मुझे काम मिल गया है, मैं क्यों ना अपने घर को एक चिट्ठी के माध्यम से मैं उन्हें खबर कर दूँ कि मैं सही सलामत हूँ, ठीक ठाक हूँ, यहाँ पर मुझे जॉब मिल गई है, काम मिल गया है। उसने ऐसा एक चिट्ठी लिखकर अपने परिवार वालों को भेज दिया। उसके बाद में करीबन साल भर बीत गया और उसने एक भी चिट्ठी घर पे नहीं लिखी। फिर उसकी बीवी ने सोचा कि क्यों ना मैं ही एक खत लिखकर उन्हें मैं कुछ बताऊं हाल खबर। फिर उसकी बीवी ने एक खत लिखा, उस खत को वहाँ पर भेज दिया। फिर वो कंपनी में काम ही कर रहा होता है, उसके पास एक चिट्ठी आती है किसी के माध्यम से। तो जब उसे वो पढ़ना चालू करता है तो उसमें लिखा होता है कि बच्चे ठीक ठाक हैं, गांव परिवार सब कुछ सब सही है, सब अच्छे हैं, सब कुशल हैं, लेकिन मैं विधवा हो गई हूँ। ऐसा उसकी पत्नी ने लिखा। ये देखकर उस चिट्ठी में वो रोना स्टार्ट कर दिया। बहुत तेज़ तेज़ से चिल्लाना फैयाना चालू कर दिया। उसके बाद में कंपनी के सारे वर्कर उसके पास आ गए और उससे बोलने लगे कि क्या हुआ भाई, क्यों रो रहा है। ऐसे ऐसे करके मैनेजर भी आ गया, वहाँ का सुपरवाइज़र भी आ गया। उसने कहा, अरे भाई क्यों रो रहा है, बताना। तो उसने कहा कि मेरी बीवी जो है वो विधवा हो गई है। फिर मैनेजर ने कहा, अभी पागल हो गया क्या, जब तू जिंदा है तो तेरी बीवी विधवा कैसे हो सकती है। इतना सुनकर फिर भी वो रोना बंद नहीं किया। उसने कहा, इस पर्ची में लिखा हुआ है कि मेरी बीवी परिवार सब कुछ कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है, लेकिन मेरी बीवी जो है विधवा हो गई है। ऐसा उसने कहकर बोला, अरे बेवकूफ़, जब तू जिंदा है तो तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है। उसको समझाया, फिर उसको समझ में आया कि हाँ ये तो सही कह रहा है। फिर वो रोना बंद किया। ठीक इसी प्रकार से अंधभक्त भी होते हैं जो लिखी लिखाई बातों को मान लेते हैं। जैसे कि अगर किसी ने ये कह दिया कि एक हाथी की सवारी चूहा हो सकता है तो लोग मान लेते हैं, उसको जांच करने का काम नहीं करते हैं। अगर कोई कह देता है कि एक बंदर सूर्य को निगल सकता है तो लोग मान लेते हैं।